हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लिक रिएक्शन। क्लिक रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज इस वीडियो में मैं आपको फुल कंसेप्ट बता दूंगी क्लिक रिएक्शन का क्या होता है, यहाँ पे हम सबस्ट्रेट कौन से यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा रिएजेंट कौन सा यूज होता है, प्रोडक्ट्स हमारे क्या बनते हैं यहाँ पे, तो सारा हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लिक रिएक्शन को। तो देखो सबसे पहले जो क्लिक रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने ये कुछ लिखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सबस्ट्रेट क्या कुछ होते हैं, इसमें रिएजेंट्स क्या होते हैं, इसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो क्या बनते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें आप यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं क्लिक रिएक्शन में, ठीक है, वो क्या होंगे। एक तो होता है आपके पास टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, क्या होगा आपके पास टर्मिनल अल्काइन, क्लियर है। और टर्मिनल अल्काइन के साथ आपके पास होता है यहाँ पे अल्काइल एजाइड, ठीक है, ये होता है आपके पास दो सबस्ट्रेट, अल्काइल एजाइड और आपके पास टर्मिनल अल्काइन, ये होता है सबस्ट्रेट किसमें, क्लिक रिएक्शन में। ठीक है, और जो यहाँ पे आपके पास रिएजेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट्स लेते हैं, तो रिएजेंट्स कौन से यूज होते हैं वो आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे रिएजेंट्स कौन से नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएजेंट यूज होता है, वो है आपके पास कॉपर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉपर यूज होता है और इस कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लिक रिएक्शन में वो होगी +1 में। ठीक है, वो क्या होती है आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। देखो बेसिकली जो आपको एग्जामिनर होते हैं वो आपको जो कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख के नहीं देते हैं। ठीक है, वो आपको किस फॉर्म में दे सकते हैं, इस कॉपर को वो आपको देंगे कॉपर सल्फेट की फॉर्म में। ठीक है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपर +1 नहीं लिख के देते आपको, कॉपर सल्फेट लिख के देते हैं और साथ में आपको देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको दिया जाता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और वो कौन सा है, एस्कॉर्बेट। ये किसका सॉल्ट है आपका, सॉल्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्कॉर्बिक एसिड का क्या है ये, सॉल्ट। ठीक है, क्या बोला है मैंने यहाँ पे कि आपके पास जो रिएजेंट है वो कॉपर प्लस में होता है यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनर आपको कॉपर प्लस में ना देके आपको कॉपर सल्फेट में देते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपको दिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो है आपके पास एस्कॉर्बेट। ठीक है, और जो एस्कॉर्बेट क्या है आपके पास, सॉल्ट है किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का। ये किसका सॉल्ट है आपके पास, एस्कॉर्बिक एसिड का सॉल्ट है, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। ये तो हमारे पास होगी रिएजेंट्स की बात और ये हमारे पास होगी सबस्ट्रेट्स की बात। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं। देखो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से बनेंगे, 1,4 आइसोमर। ठीक है, 1,4 आइसोमर आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो प्रोडक्ट्स बनेंगे दोनों में हम एक चूज करेंगे, नहीं, आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है गिवन रिएक्शन इज यूज्ड टू फाइंड मेजर रेजियो आइसोमर्स, यानी आपके पास ये जो गिवन रिएक्शन दैट इज क्लिक रिएक्शन है, ये मेजर रेजियो आइसोमर आपको प्रोडक्ट देती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात कि आपको जो 1,4 आइसोमर है आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है जिसकी आपके पास 100% यील्ड होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अगर आप देखो साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो पार्ट है मैंने
आपको समझाने के लिए कि आपको दिख जाए तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, लेकिन आप अपनी कॉपी पे थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिए ताकि आपके पेज भी इतने ना भरे और आपको देखने में भी वो डिफिकल्ट ना लगे कि इतना बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबस्ट्रेट लिखेंगे कि सबस्ट्रेट कौन से हैं, उसके बाद आप रिएजेंट्स लिखेंगे कि रिएजेंट्स कौन से हैं, कि आपका एस्कॉर्बिक क्या होता है, सॉल्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड होता है, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, 1,4 आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो सारा है ये एक लाइन में फिट होना चाहिए। ये होते हैं आपके नोट्स। ठीक है, तो नोट्स आपको ऐसे प्रिपेयर करने हैं और आगे मैं बताती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। समझ में आ गया? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहो तो। देखिए, जो मैंने आपको सबस्ट्रेट बताए थे कि आपको सबस्ट्रेट टर्मिनल अल्काइन लेना है और आपके पास आपका अल्काइल एजाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सबस्ट्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कई बार कि आपके पास हम कैसे देख के पहचानेंगे कि ये टर्मिनल अल्काइंस हैं और आपके पास ये अल्काइल एजाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे देख के पहचानेंगे, तो मैं आपको पहचान करवा देती हूँ कि आप ऐसे देख के पहचानोगे। ठीक है, अल्काइल एजाइड। ठीक है, इतनी बात। देखो, जो आपका टर्मिनल अल्काइन होता है वो क्या होगा, आपका R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H, ये होता है आपके पास टर्मिनल अल्काइंस। देखो यहाँ पे आपका टर्मिनल अल्काइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ आपका ये हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। अगर इस हाइड्रोजन के साथ अगर आप यहाँ पे R लगा देते हो तो ये टर्मिनल अल्काइन के केस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली आपका यहाँ पे H ही होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपके टर्मिनल अल्काइन है, अब ऐसा नहीं है कि इस R की और H की पोजीशन आपकी फिक्स होती है, यहाँ पे इसकी जो पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये H आपका इधर भी आ सकता है इस R की जगह पे और ये R आपका इस H की जगह पे आ सकता है। समझ में आ गया? सिर्फ इस R की पोजीशन से ही कि आपका R इधर लगा है या आपका R इधर लगा है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं, 1,4 आइसोमर और 1,5 आइसोमर्स। लेकिन क्लिक रिएक्शन में आपको याद ही रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है, 1,4 आइसोमर का, कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन सा बनेगा, 1,4 आइसोमर का। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब देखो उसके बाद जो आपका अल्काइल एजाइड होता है वो होगा आपका RN3। ठीक है, RN3, और इस RN3 को हम लिख कैसे सकते हैं, RN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इसको पॉजिटिव बोलते हैं और इसको नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर नेगेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात ये अल्काइल एजाइड। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको एग्जामिनर की अल्काइल एजाइड ऐसे लिख के देंगे, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि अल्काइल एजाइड आपको देखने को सीधा सीधा आपको नहीं देंगे वो। ठीक है, आपको ऐसे देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए क्या करते हैं एग्जामिनर, एक स्टेप आगे से चलते हैं, यानी आपको रिएक्शन में ही अल्काइल एजाइड पहले वो बनवाते हैं, उसके बाद बनवाने के बाद आपका टर्मिनल अल्काइन के साथ उसकी रिएक्शन होगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें बनानी भी आनी चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं। देखो सबसे पहले जो ये बनता कैसे है, आपको क्या लेना पड़ेगा, दिस इज अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है आपका। ठीक है, प्लस उसके बाद आपको क्या लेना है, दैट इज N3, दैट इज सोडियम एजाइड, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, अभी जो नेगेटिव होता है इस R के ऊपर रिएक्ट करता है, रिएक्शन इसके ऊपर अटैक करता है, और यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है दैट इज X, ये बाहर निकल जाता है। जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये बनेगा क्या, RN3। ठीक है, RN3 बनता है और इस N3 की जो स्ट्रक्चर है ये होगी। समझ में आ गई, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर होगी। लेकिन क्या जरूरी है कि जो RN3 है इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जरूरी नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता है। अब शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये चीज़ें बेसिकली बेसिक जो चीज़ें हैं हमें आनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक था, ये हमने बहुत 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 पहले से बीएससी में भी सीखा हुआ है हमने ये सारे कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हमें आना चाहिए अल्काइल एजाइड बनाना। ठीक है, तो एग्जामिनर एक जो स्टेप है वो पहले से पूछ लेते हैं। तो ये हमारी बात हो गई सबस्ट्रेट्स के, सारा मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे रिएजेंट्स क्या कुछ यूज़ करते हैं, तो सारी हमारी यहाँ पे बात हो चुकी है। अब हम सीखेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, 1,5 आइसोमर बनाना सिखाती हूँ, 1,4 आइसोमर आपको बनाना सिखाती हूँ, और जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है नेट में वो मैं आपको करवाऊंगी सॉल्व। ठीक है, और इसका अगर आप उतारना चाहो तो उसको उतार सकते हो। ठीक है,
देखो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाई है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, दैट इज अल्काइल एजाइड, और यहाँ पे मैंने लिया है टर्मिनल अल्काइंस। यहाँ पे भी अल्काइल एजाइड और टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपकी जो R है और यहाँ पे जो H है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। एक बार ये मैंने यहाँ पे लगाया है, एक बार R मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इतनी बात देखो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन है आपका, ये जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अगर इस कार्बन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज अटैक करता है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका बनेगा क्या यहाँ पे, तो आपका ये बनेगा R, ठीक है। यहाँ पे N, यहाँ पे आपके पास बनेगा, सॉरी हाँ N था, और यहाँ पे N, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, ठीक है। अब देखो इस नाइट्रोजन की किसके साथ बॉन्डिंग बनी है, इस कार्बन के साथ, तो ये हम क्या करेंगे, इसके साथ हम बॉन्डिंग कर देंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे था ट्रिपल बॉन्ड, एक चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, और ये आया हमारे पास कार्बन, और इसकी इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन के साथ आपका एक R लगा हुआ है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे एक R, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक H, ठीक है। इसकी नेमिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है, फिर से ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अगर अटैक करता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आपका सेम चीज़ ये जो बना है, सिर्फ यही बनेगा, सिर्फ R की जो पोजीशन है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे N, और यहाँ पे आपके पास कार्बन, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे आपके पास R आएगा, और यहाँ पे आपके पास H आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी नंबरिंग कैसे करनी है आपको, नंबरिंग आपको कैसे करनी है। देखो जो आपका कोई भी सिस्टम अगर लगा हो, उस सिस्टम में अगर आपके पास हेटेरो एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस हेटेरो एटम को फर्स्ट नंबरिंग आपको देनी होती है, मतलब प्रेफरेंस देनी होती है आपको। तो यहाँ पे आपके पास 3 हेटेरो एटम है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमारे पास जो प्रायोरिटी रूल है वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको हेटेरो एटम छांटना है, कि हमारे पास हेटेरो एटम तो आगे लेकिन 3 आए हैं, लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट नंबरिंग करनी है। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि जिस भी हेटेरो एटम के ऊपर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हो, तो वहां से आपको नंबरिंग देनी है, फर्स्ट नंबरिंग, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको वहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आपकी ये वाला जो हेटेरो एटम है, ये वाला है, इन तीनों के ऊपर कहाँ पे आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पे लगा है, तो इसको हम देंगे नंबरिंग 1, ठीक है। समझ में आ गई। अभी हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, सेकंड हम इसको नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बोला आपको हेटेरो एटम को देनी है, तो हेटेरो एटम कहाँ लगा है आपका, ऊपर, ठीक है। तो अब तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे जाना पड़ेगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसका क्या नेमिंग हो गई, 1,5 आइसोमर, तो इसका नेमिंग हो गया 1,5 आइसोमर, ठीक है, 1,5 आइसोमर हो गया। उसके बाद अगर इसकी नंबरिंग सेम है 1 2 3 4, तो इसकी नंबरिंग क्या आएगी, 1 2 3 4, तो इसकी नंबरिंग आएगी आपकी 1,4 आइसोमर, 1,4 आइसोमर। तो जो क्लिक रिएक्शन होता है, क्लिक रिएक्शन में आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट ये बनता है 100%, ठीक है, जिसकी यील्ड होती है आपकी 100% होती है। समझ में आ गई। आपका ये वाला प्रोडक्ट 1,5 आइसोमर कभी नहीं बनता। अगर बनेगा कब, 1,5 आइसोमर बनेगा कब, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके लिए जो आपका रिएजेंट्स हैं वो अलग से, जो कैटलिस्ट है वो अलग से लिए जाते हैं। अगर वो कैटलिस्ट आपका प्रेजेंट है तो आप 1,5 आइसोमर बनाओगे, लेकिन अगर आपके पास कॉपर दिया हुआ है, वो सारी कंडीशन मैंने आपको बताई है जो अभी, वो सिर्फ 1,4 आइसोमर के लिए बताई है, ठीक है। 1,5 आइसोमर के लिए मैं आगे बताऊंगी, आपको नोट लिखवा दूंगी छोटा सा, तो वो अपनी नोट्स पे उतार लेना, ठीक है। इतनी बात। ये तो हमारे यहाँ पे क्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नेट में आया हुआ है दिसंबर 2011 में, तो इसको अच्छे से देखना है। तो देखो आपको दिया क्या है, आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है, और आपके पास एक कंडीशन दी हुई है 3, ठीक है। आपको ए बनाना है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे दिया है फिनाइल एजाइड, ठीक है, दैट इज फिनाइल एजाइड, और
आपको दिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड आपको दिया है और आपको बी प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ यानी आपकी यहाँ पे तो क्लिक रिएक्शन लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपका ये जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है। देखो अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर आपने अच्छे से नेमिंग रिएक्शन से ये सारे कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपको ये जो कंडीशन है CBr4 PPH3 एक्सेस ब्यूटाइल लिथियम वाटर की, ठीक है, उस कंडीशंस को देख के आपको पता होना चाहिए किसकी कंडीशन है। तो अभी तो मैं आपको बता दें, देखो ये कंडीशन आपकी है कोरेफ्यूकस की, ठीक है, किसकी कंडीशन है, कोरेफ्यूकस की, कोरेफ्यूकस की आपकी कंडीशन है, ठीक है। इतनी बात देखो, कोरेफ्यूकस अगर आपको ये दिया हो कि और कोरेफ्यूकस की कंडीशन हो, देखो अगर आपके पास एल्डिहाइड दिया हो और ये सारी कंडीशन आपको दी हुई हो, कोरेफ्यूकस में क्या होता है, आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो किस में चेंज होगा, डायरेक्टली टर्मिनल एल्काइंस में चेंज होगा, ठीक है। जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इन सारी कंडीशन में कोरेफ्यूकस में, ठीक है, वो क्या होता है, एल्डिहाइड किस में चेंज होता है, आपका टर्मिनल एल्काइन में, ठीक है। इतनी बात, तो यहाँ पे आपका टर्मिनल एल्काइन छाटो कहाँ पे है, तो टर्मिनल एल्काइन सिर्फ यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है आपका, सिर्फ ये फोर्थ ऑप्शन जो है, सिर्फ आपका इसमें ही टर्मिनल एल्काइन बन रहा, ना तो इसमें बन रहा, ना ही इसमें बन रहा, ना ही इसमें बन रहा, और इसमें आपका बना हुआ है। तो आपका हम देखेंगे अगर छाटे क्वेश्चन, तो हमारे पास जो आंसर है वो तो आ ही गया कि हमारे पास जो फोर्थ आंसर है वो इसका करेक्ट होना चाहिए कि हमारे पास कोरेफ्यूकस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लिक रिएक्शन का चल रहा है, तो इसको हम सारा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतनी बात, देखो अगर यहाँ पे आपके पास वाटर ना गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे वाटर नहीं गिवन होता, अगर सिर्फ एक्सेस ब्यूटाइल लिथियम गिवन होता, तो सिर्फ आपका यहाँ पे ही रिएक्शन रुक जाती, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन रुकती, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे वाटर आपको गिवन है, कोरेफ्यूकस में एल्डिहाइड टर्मिनल एल्काइन में चेंज होता है, तो वो तो हमने छाट लिया, तो हमारा आंसर भी आ गया। लेकिन हम क्लिक रिएक्शन कर रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे आगे। देखो ए तो हमारा बन गया ये वाला, ठीक है, इतनी बात, टर्मिनल एल्काइन हमारे पास आ गया। उसके बाद आपको फिनाइलाजाइड दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड आपको दिया हुआ है, सारा कुछ दिया है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 1,4 आइसोमर बनता है, ठीक है, 1,4 आइसोमर आपका बनता है। तो 1 आइसोमर अगर हमारे पास आंसर ये है तो इसको ही हम कर लेते हैं। तो 1,4 आइसोमर कहाँ है आपके पास, देखो 1, इसकी आपको नंबरिंग करनी है, वैसे ही यहाँ पे आपको नंबरिंग करोगे यहाँ से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये जो कार्बन है इसके ऊपर ये लगा हुआ है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से 1,4 आइसोमर, तो ये क्या हो गया आपका 1,4 आइसोमर, ठीक है। इतनी बार, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपको कोरेफ्यूकस आती है तो ये कोरेफ्यूकस से जो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। ये तो हमारे क्लिक रिएक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने जो थे मैंने बता दिए आपको, जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। लेकिन अभी मुझे आपको एक नोट लिखाना है जो इंपॉर्टेंट है। देखो आपको 1,4 आइसोमर था, 1,4 आइसोमर आपका क्लिक रिएक्शन में बनता है, लेकिन 1,5 आइसोमर भी बनते हैं। उसकी कंडीशंस क्या होती है वो सारी मैं आपको बताऊंगी, एक नोट लिखवा देती हूँ, ताकि एग्जाम में अगर आपको आते हैं तो आप थोड़ा यहाँ पे 1,4 आइसोमर ही टिक ना करके आ जाओ कि आपको कंडीशंस तो 1,5 आइसोमर की दे रखी है, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको नोट लिखवा देती हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ गया। इसको देख लीजिए एक बार, देखिए ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मैं पढ़ देती हूँ। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1,5 आइसोमर रुथेनियम कॉम्प्लेक्स Ru इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको 1,5 आइसोमर बनाना है, ठीक है, 1,5 आइसोमर की कंडीशंस क्या होती है, अगर आपको दिया हो तो वहां पे क्या होगा, आपको रुथेनियम कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होता है एज अ कैटलिस्ट। और जो रुथेनियम होता है इसमें, ठीक है, वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। किसमें होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे रुथेनियम कॉम्प्लेक्स आपका होता है। इतनी बात क्लियर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नोट है, तो इसको आने वाले जो आपका एग्जाम होंगे उसमें पूछ सकते हैं आपसे, तो इसको छोड़ के नहीं जाना। जहाँ पे भी आप नोट्स उतार रहे हो क्लिक रिएक्शन के, वहाँ पे ये नोट उतार लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्लिक रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो इसको पढ़ के रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है, और ये नोट भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको अच्छे से पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।